गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय, यू वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है गाइस। दिस इज माय चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। गाइस, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि बहुत बड़ी न्यूज आई है गाइस, बहुत ही बड़ी न्यूज आई है। बहुत ब्रेकिंग न्यूज है ये, जो मुझे लगता है कि मंडे के मार्केट को हो सकता है हिला के रख दे। तो गाइस बनिए रहिए वीडियो में, उस ब्रेकिंग न्यूज का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सब कुछ डिटेल में करेंगे। लेकिन इस बारी सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे, उसके बाद न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे गाइस। फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, फिर हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो कंप्लीट लर्निंग पैकेज होने वाला है, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। भले शॉर्ट टर्म हो, पोजिशनल हो या मंडे इंट्राडे हो, सबका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आपकी जिम्मेदारी। मैं सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, नो रियल ट्रेडिंग, ऑन दी ऑब्जर्वेशन गाइस। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो नेचुरल गैस के, जैसे कि टेक्निकल चार्ट पे चले जाते हैं। तो 173.20 पे क्लोज हुआ है गाइस। तो काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, सर अब अपना ऑब्जर्वेशन दीजिए, अपना ऑब्जर्वेशन, अब आप क्या सोचते हैं, फलाना ये ऑल। अभी तक तो हमारे सारे जो 220 से जो भी हमने दिए थे, 180, 170, 160, सब ऑन द स्पॉट एकदम हिट हुए हैं। राइट, अब देख लेते हैं क्या है। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, मैंने एक मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी मैंने सबको। उस स्ट्रैटेजी में मैंने बोला था क्लियर कट कि एक वॉलेटिलिटी चेक होता है, जिसकी वजह से ये बार-बार फ्लक्चुएट होता है। कितना फ्लक्चुएट हो सकता है, उसका हमारे पास एक कंट्रोल रहता है कि ये वॉलेटिलिटी चेक है। तो अभी जो नेचुरल गैस है उसी रेंज के अंदर है। अभी आपने देखा होगा कि 4.84% ये अपसाइड गया है, तो ये वॉलेटिलिटी चेक के अंदर है। तो अगर यहाँ से अगर मैं मंडे को देखूँ गाइस, अगर सिर्फ चार्ट के बेसिस बता रहा हूँ गाइस, न्यूज़ के बेसिस बाद में बताऊँगा। चार्ट के बेसिस अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि मंडे को है ना, ये फर्दर डाउनफॉल के लिए होना चाहिए। हो सकता है आपको 75 76 के आस-पास मिल जाए, लेकिन 76 क्रॉस नहीं करना चाहिए। दैट्स एक अच्छा खासा सपोर्ट है। हालाँकि ऐसा नहीं कि से 176 क्रॉस कर जाएगा तो 180 185 पे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको एक बहुत अच्छा डाउनफॉल लाना है एक्सपायरी से पहले, तो 176 डेफिनिटली ये क्रॉस नहीं करना चाहिए मंडे को, ठीक है ना? और नीचे अगर ये वापस से 172 ब्रीच करता है, तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि इस बारी आपको वापस से 160 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे आते हुए मिलेंगे कुछ ही दिनों में गाइस। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे अगर कन्विक्शन पूछें, तो जो मेरा कन्विक्शन है ऑन द चार्ट बेसिस, आई एम वेरी, 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 वेरी बीयरिश स्टिल, राइट? जैसे कि मैंने एनजी पे भी बोला था, एनजी में भी हमने बोला था कि 2, जब ये 2.40 पे था, तब हमने बोला था कि 2 के नीचे जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस, सारी वीडियो जाके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप टैली कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्दर अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे लगता है कि 2.14 का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वो ब्रीच नहीं करना चाहिए यहाँ पे। और अगर आप मुझसे एक शॉर्ट टर्म का पूछे, तो मुझे लगता है कि 2.05 के नीचे इसके काफ़ी 1.9 के नीचे भी जाने के चांसेस हैं इन कपल ऑफ डेज़ गाइस। सो आई एम वेरी, वेरी बेयरिश इन दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी। अभी जो एक्सपायरी है ये, ठीक है ना? इंटरनेशनल मार्केट में तो एक्सपायरी का नहीं देख रहे हैं हम, लेकिन जो इंडियन मार्केट है उसमें जो एक्सपायरी है उसमें ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी में मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है गाइज़, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं गाइज़। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसके लिए मैंने थंबनेल लगाया कि भाई ऐसी कौन-सी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, तो वो मैं आपको ले आता हूँ। ध्यान रखिए गाइज़, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूरा देखिए वीडियो। अगर आपने मिस कर दिया तो आपको पता नहीं फिर क्या-क्या लॉस हो सकता है, फिर उसके बाद आप आपको ये मत बोलना कि बताया नहीं अजय भाई ने। देखो, O'Leary looks for a US state to host his $14 billion refinery. डू यू मीनिंग $14 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? $14 बिलियन। ये एक अमेरिका की, मतलब आज पाकिस्तान को इतना मिल जाए ना, तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी सुधर जाए, वापस से खड़ा हो जाए, राइट? इतना अमाउंट है ये $40 बिलियन, राइट? ठीक है ना? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, इंडिया के लिए तो एक आईटी फर्म टीसीएस की $40 बिलियन से ज़्यादा है, राइट? हमारे लिए कुछ भी नहीं है। देखो, केविन ओ'लोरी, अब ये बताइए कि सबसे पहले तो ये न्यूज़ क्या है? ये मुझे बताइए, ब्लॉग है, बिज़नेस न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, जियोपॉलिटिकल्स न्यूज़ है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किस तरह की न्यूज़ है। मैंने एक आपको ट्रेनिंग वीडियो बनाया था कि न्यूज़ का एनालिसिस कैसे करना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये कौन-सी न्यूज़ है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। O'Leary looks for a US state to host his $14 billion refinery. The Kevin O'Leary, the US needs another refinery to become more energy independent. The US has been losing refining capacity in recent years, while US refining capacity is shrinking. China and the Middle East are adding more capacity. देखिए,
मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा ये क्या बोलना चाह रहे हैं। द यूएस नीड अ न्यू रिफाइनरी, इट वुड बी अ वेयरिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर डिकेड फॉर कम एंड ऑल अनफॉर्च्यूनेटली देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि यूएस को बहुत ज़्यादा रिफाइनरी ऐड करने की ज़रूरत है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ कैसे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है ना? देखो हो क्या रहा है कि अब आप बोल रहे हैं ना कि रिफाइनरी की अमेरिका को ज़रूरत क्यों है? अमेरिका को कभी रिफाइनरी की और ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि अमेरिका पहले कोई एक्सपोर्ट थोड़ी करता था यूरोप को नेचुरल गैस इतनी हेवी क्वांटिटी में, नहीं। वो तो सब रशिया से लेते थे। पूरा यूरोप रशिया से लेता था सस्ते माल में। लेकिन अब कहाँ से लेने लगा? अमेरिका से लेने लगा। तो भई जब अमेरिका से लेगा, तो अमेरिका को भी तो अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी ना और अभी भी यूरोप अमेरिका से ही ले रहा है। तो अब वो रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भई रिफाइनरी बढ़ा रहा है तो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो डिमांड सप्लाई की जो चेन है, उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो इसका फिर प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वो अपनी रिफाइनरीज़ बढ़ा रहा है। रिफाइनरीज़ बढ़ा रहा है देखो मैंने एक बात आपको पहले भी बोली है, ठीक है ना? कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली कैन ट्रांजिट, ओके? ठीक है ना? अमाउंट वही रहेगा, बस सर्कुलेशन अलग हो गया है। पहले अमेरिका से होता था, पहले रशिया से होता था, अब अमेरिका से हो रहा है। तो ये जो रिफाइनरी की ये जो लगा रहे हैं ना, ये सिर्फ़ एक डिमांड के चलते नहीं लगा रहे, डिमांड तो यूरोप से सिर्फ़ अमेरिका की है। नेचुरल गैस की प्राइस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। काफ़ी लोग बोलने वाले सर नेचुरल गैस की प्राइस बहुत भयंकर स्पाइक कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, सर बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है ना? हालाँकि ये जो न्यूज़ है यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ देखो एट द एंड ऑफ द डे वी कैन मेक आवर एनर्जी केम वेरी केम वी हैवंट बिल्ड अ रिफाइनरी इन वीकेंड बिकॉज़ वी कांट परमिट इट एंशिएंट टाइम एंड आल्सो नोन एज़ बिकॉज़ उनको ज़रूरत ही नहीं थी ना। मैंने बोला ना यूरोप तो था ही नहीं उस समय, यूरोप तो मतलब रशिया से ही लेता था ना, तो ज़रूरत भी नहीं थी, तो उनको क्या करने की ज़रूरत है? लेकिन अब वो परमानेंटली ये डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि देखो रशिया का सेपरेशन हो चुका है, तो परमानेंटली यूरोप को जो सप्लाई करनी है, वो अमेरिका को ही करनी है। तो अमेरिका अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो इसका एक पॉज़िटिव सेंटिमेंट्स देखो न्यूज़ से अगर आप मुझसे पूछे, तो इससे एक जा सकता है स्टेबल न्यूज़ तो नहीं है ये। देखो आप क्योंकि स्टेबल न्यूज़ है लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ना। क्योंकि यूरोप में जा रहा है एज़ लॉन्ग एज़ राइट यूरोप में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये अगर 1 या 2 दिन में आप इसका हो सकता है कुछ इफ़ेक्ट देख सकें प्राइस पे लेकिन जैसे एक्सपायरी आ रही है और जैसा मुझे अभी ट्रेंड दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला बट दिस इज़ अ पॉज़िटिव न्यूज़ डेफिनिटली फॉर समव्हाट फॉर 1 या 2 दिन के लिए बट मुझे नहीं लगता कि अभी इसका कोई मतलब निकलेगा इस न्यूज़ का। क्योंकि देखो आई थिंक आई कैन सेल दिस टू अमेरिका रियली आई सेड रेफरिंग टू द प्रोटेस्ट एनवायरनमेंट मोर देन 1 बिलियन तो ये गाइस यही न्यूज़ है कि ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अगर मैं आपको देशी भाषा में बोलूँ, तो जैसे ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया था, वैसे ही अपना ओपेक का प्रोडक्शन जैसे गैस का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का क्या मतलब होता है? आप समझिए प्रोडक्शन जब कट होता है तो डिमांड बढ़ती है, राइट? और जब प्रोडक्शन बढ़ता है, तो एनर्जी का क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन में है ना आप काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे हैं सर 1-2 दिन के लिए क्या स्पाइक हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ना जो इसकी डिमांड है, वो अभी भी वो की वही है, कम ही है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और मूविंग फ्यूचर भी मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें बहुत कोई डिमांड होने वाली है या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। तो एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड दिस न्यूज़ डज़न्ट मेक देखो कहने को ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, मार्केट में बहुत बज़ है इसके बारे में, तो हो सकता है मार्केट बज़ की वज़ह से कुछ हो जाए, बट मुझे लगता नहीं है कि गाइस इन शॉर्ट टर्म में ये न्यूज़ कोई करेगी क्योंकि जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी, उतना ही ज़्यादा नेचुरल गैस में जो डाउनसाइड है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट के लिए लोग सोच सकते हैं इस न्यूज़ को ऐसे भी ले सकते हैं कि यार कि डिमांड बढ़ रही है इसीलिए तो ये अपनी रिफाइनरीज़ लगा रहा है। अगर डिमांड नहीं बढ़ती तो कौन अपनी रिफाइनरीज़ लगाएगा? तो अलग-अलग है गाइस इट्स अब देखना पड़ता है कि मार्केट सेंटिमेंट इसको कैसे लगता है। देखो आपने अपना पूरा इंटरप्रिटेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया न्यूज़ का। अब आपने अपना पूरा कर लिया लेकिन उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि यू आर नॉट अ कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। यू आर द रिटेलर इन्वेस्टर्स राइट आपने इंटरप्रिटेशन किया आपकी क्या सोची तो होती है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं कोई मैटर नहीं करता है उसको कॉर्पोरेट सेंटिमेंट कैसे लेते हैं कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उसको किस तरीके से लेते हैं वो डिपेंड करता है अब वो आप कैसे एनालिसिस करेंगे पहले तो आप अपनी न्यूज़ का अपने जियोपॉलिटिकल जो भी आपको आता है वो सबसे न्यूज़ का एनालिसिस कर लीजिए फिर उसके बाद मार्केट जैसे ही ओपन हो तब देखिए मार्केट का रिएक्शंस यू विल गेट टू नो कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, फिर उसके बाद आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा आपको या ना आप ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाएँगे गाइज़, ओके? जाते-जाते गाइज़ कोई भी न्यूज़ आए, कोई भी आपके पास किसी भी तरह की न्यूज़ आए, पहले उसको वेरीफ़ाई करें, ऑथेंटिकेट करें ऑथेंटिक वेबसाइट पे न्यूज़ देखें, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज़ आपको ना मिले, जिसकी वज़ह से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। सो विद दिस नाइसफुल
and novel thought. This is Ajay signing off, guys.